शान्तं सुशीलम् सुमनसचरितम् सुप्रेमवन्दितम् सीते रामकथा हृदयम्। आप जैसे महर्षि के समक्ष मन में एक और सम्मुख कुछ और बात मैं नहीं कर सकता। रावण के साथ हो या उससे प्रेरित मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित करने में मैं भी आसक्त हो चुका हूँ। कई वर्षों के पश्चात पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है मुझे। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मुनिवर, बालक राम पर सदा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। देव, दानव, यक्ष, किन्नर भी स्वयं रावण के साथ युद्ध करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हम लोग तो साधारण मानव हैं, अतः उस महान रावण को कैसे हरा सकते हैं? मैं स्वयं पुत्रों के साथ सेना लेकर आया तो भी असुर मारीच और सुबाहु को युद्ध में नहीं हरा सकता। किसके समक्ष किस संदर्भ में बात कर रहे हैं आपको ज्ञात भी है महाराज? हाँ, मैं जानता हूँ मुनिवर। यदि इस बात को लेकर आप जिद करेंगे तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु अपने युद्ध के अनुभवहीन पुत्र राम को आपके साथ नहीं भेज सकता। उस मारीच उस सुबाहु के साथ मैं स्वयं युद्ध करूंगा, परंतु अपने पुत्र अब राम... ये सहेतुक वार्तालाप को बंद कीजिए। आपने वचन दिया था कि मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण करेंगे। वचन भंग कर रहे हैं आप। इस तरह से वचन भंग की चेष्टा रघुकुल के लिए तो सर्वथा अनुचित ही है महाराज। इस वचन को भंग करके आप कलंकित हो जाएंगे महाराज, और अपयश के भागी बनेंगे। हरिश्चंद्र के वंश में आप मिथ्या राजा के नाम से जाने जाएंगे महाराज। महाराज, इस वचन को भंग करने की पीड़ा आपको सदैव सताती रहेगी। हरिश्चंद्र और भागीरथ के वंश में आपका जन्म हुआ है, किंतु इस वचन भंग से आपने उन्हें कलंकित किया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। आपको भी मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। महामुनि विश्वामित्र, आप कृपा करके क्रोधित मत होइए। आपके क्रोधित होने से इस संसार में अनर्थ हो जाएगा। आपके असंतुलित हो जाने से इस वंश में, इस राज्य में अमंगल हो सकता है। महाराज दशरथ, आप पुत्र मोह में अज्ञानतावश इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं महर्षि को मनाता हूं। कृपया आप महाराज दशरथ की बातों को अन्यथा लेकर क्रोधित मत होइए। कृपा करके आप थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं महाराज दशरथ से बात करता हूं। आप अवश्य ही राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाएंगे। उचित है। आप महाज्ञानी हैं। आपके अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं कुछ समय प्रतीक्षा करूंगा। प्रस्थान करता हूं। अरे, जो फल आपके लिए लाए वो भी आपने ग्रहण नहीं किया, जल भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? अन्न जल क्यों नहीं ले रहे हैं आप? कुछ और चाहिए क्या आपको? हे ईश्वरा, आपका यह उपवास जानकर हमारी राजकुमारी भी वहाँ उपवास करेगी। प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर राजकुमारी सीता को यहाँ लेके आते हैं।
राजकुमारी, वो तोता जोड़ी फल नहीं खा रहे हैं, जल भी ग्रहण नहीं किया। वो अन्न जल ग्रहण न करने की हठ किए हुए हैं, उपवास पर हैं। ये सत्य है, हम स्वयं चलते हैं। महाराज, आप एक महान वंश इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हैं। धर्माचरण में आप स्वयं धर्मराज के समान हैं और धैर्यवान भी हैं, और तो और सत्य संकल्प में भी आप अग्रणीय हैं। आप सर्वगुण संपन्न भी हैं, परंतु आज आप अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके अधर्म का कार्य करने जा रहे हैं। इससे आपके नाम का कुप्रचार हो जाएगा। तीनों लोकों में रघुकुल के आत्मज दशरथ, जो धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, सत्य वचन का पालन करने वाले, धर्म पर चलने वाले, अपने वचन का पालन ना करके अधर्म कर रहे हैं। ये अनुचित है। हे मुनिवर, हे गुरुवर, महामुनि विश्वामित्र राम को असुरों से युद्ध करने के लिए अपने साथ ले जाने की मांग करेंगे, ऐसा मैंने कदापि नहीं सोचा था। इसका कारण है राम अभी बालक है, और एक बालक को असुरों के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ कोई ले जाएगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। राम के अतिरिक्त यदि कुछ भी और मांगते तो मैं दे देता। अब भी उन असुरों से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, सेना के साथ चलने को तैयार हूँ। उन असुरों से युद्ध करने के लिए मैं स्वयं सेना के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु महर्षि विश्वामित्र मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्यारे तोते, आप फल क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? यदि आपको ये फल पसंद नहीं आ रहे तो आप हमें बताइए। आपको जो भी फल पसंद हो, वो कहीं भी हो, उसे मैं लाने की चेष्टा करूंगी। नहीं राजकुमारी, हमें फल नहीं चाहिए। हमें बस इस राजमहल से आजाद कर दीजिए। पर क्यों? इस महल में आप लोगों को ऐसी क्या पाबंदी है? हमारे महल के उद्यान में भी तो आप अपनी इच्छा से उड़ सकते हैं ना। मैं आपको बंदी बना के नहीं रखना चाहती हूँ। राजकुमारी, आपकी आतिथ्यता ने हमें बंदी बना के रखा है। मैं गर्भवती हूँ, मुझे खुले गगन में उड़ने की इच्छा होती है। शुक्रानी, आप माँ बनने वाली हैं तो आपको देखभाल की आवश्यकता है और सुरक्षा की भी। वो सब मैं आपको देना चाहती हूँ। आप अपने संतानों को लेकर ही वापस जाइए, ये मेरी विनती है। अगर आवश्यकता है तो आपके पति बाहर जाकर आपकी इच्छा अनुसार वस्तु ले आ सकते हैं। आप कहीं मत जाइए शुक्रानी, आप यहीं रहिए शुक्रानी। शुक्राजा, आप जाइए और अपनी पत्नी को जो वस्तुएं पसंद है वो ले आइए। महाराज, महर्षि विश्वामित्र ने जो आपसे मांगा वो आपने दिया नहीं। यदि वो कुछ मांगते तो उनकी अपेक्षा के अनुसार आप उन्हें दे पाते क्या? आप जो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जो मांगा आप उन्हें वो देंगे, ये कहकर महर्षि को आपने भरी सभा में वचन दिया है। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ का फल समुद्र में डुबाकर उसका विनाश करने जैसा होगा। ऐसा अनर्थ होने से बचाने के लिए राम को आप महर्षि विश्वामित्र को सौंप दीजिए। ब्रह्मचार्य, मेरे राम की अस्त्र विद्या अभी पूर्ण नहीं हुई, तो फिर कैसे मैं उसे असुरों से युद्ध करने के लिए भेज दूं? महाराज दशरथ, राम की अस्त्र विद्या पूरी हो अन्यथा ना हो, परंतु कौशिक पुत्र विश्वामित्र जिसकी सुरक्षा का भार उठा लेते हैं, उसका कोई असुर कुछ नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार अग्नि चक्र के घेरे में यदि अमृत को रखा जाए तो वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है, वैसे ही विश्वामित्र की छाया में राम को कोई भी असुर छू भी नहीं पाएगा। दशरथ, विश्वामित्र को आप कोई सामान्य तपस्वी मत समझिए। वो तो सशरीर स्वयं धर्मराज के अवतार हैं।
महर्षि विश्वामित्र तो विद्या में उच्च हैं, बल में अधिक हैं और वो नाना विद में भी अस्त्र शस्त्र में पारंगत हैं। महर्षि विश्वामित्र की महिमा को मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व को भी पता नहीं है। देवताओं को, देव, दानव, गंधर्वों को, यक्ष, किन्नर, किम पुरुषों को भी महर्षि विश्वामित्र के बारे में और उनके अस्त्र शस्त्र ज्ञान के विषय में पता नहीं है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को स्वयं परमेश्वर ने ही अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है। पिताश्री, मैं बालक हूं और किसी संकट में पड़ सकता हूं। इस चिंतन के कारण महर्षि विश्वामित्र को आपने जो वचन दिया था उसे तोड़ देना मेरे विचार में उचित नहीं होगा। इस एक कारण से रघुवंश का इतिहास कलंकित हो जाएगा पिताश्री। पुत्र राम, वंश की कीर्ति कलंकित ना हो, इसलिए अपने प्रिय, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने बालक पुत्र को, जिसकी शस्त्र विद्या भी अभी पूरी नहीं हुई है, उसे भयंकर असुरों से लड़ने के लिए भेजने की चिंता से भयभीत हो रहा हूं मैं। पिताश्री, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महातपस्वी हैं। तपस्वी बनने से पूर्व महाचक्रवर्ती बनकर भी वो महापराक्रमी थे पिताश्री। यदि वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र जी की कृपा हम पर रहेगी कि उन असुरों का विनाश करके हम अपनी कीर्ति फैलाएं। अभी हमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी तुम्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने की सलाह दे रहे थे, परंतु आप तनिक भी चिंतित ना हो, मुझे किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी। दिए गए वचन को निभाने का गौरव प्राप्त करूं, इसका आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। पिताश्री, कृपया करके मुझे मत रोकिए। आपके द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने का अवसर दीजिए मुझे। ऐसा ही होगा पुत्र राम, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुलगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आदेश अनुसार मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ अवश्य भेजूंगा। पिताश्री, मुझे भी भ्राता राम के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। उनका साथ देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या तुम भी राम के साथ जाना चाहते हो? जी पिताश्री, आप जानते हैं कि भ्राता राम मेरे लिए आदर्श हैं। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूं। कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए। लक्ष्मण, तुम्हारे शब्दों को सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस यात्रा में तुम दोनों साथ रहो, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तुम भी राम के साथ जाओ। महर्षि प्रणाम। महाराज दशरथ, हमें यज्ञ स्थल के लिए प्रस्थान करना है। अगर आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर देते तो। महर्षि, यज्ञ की सुरक्षा के लिए मैंने राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजने का निर्णय किया है। मैं प्रसन्न हुआ। मुनिवर को हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। हे मुनिवर, आपके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में हमें सेवा करने का जो अवसर आपने हमें दिया है, उसे पाकर हम दोनों बंधु धन्य हो गए। कीर्तिशाली भव। हे राम, अपने पिता के दिए गए वचन को पूरा करने के साथ उनका वचन भ्रष्ट ना हो, इसका ध्यान रख के तुमने सद्गुणी होने का परिचय दिया है। महाराज दशरथ, राम लक्ष्मण जब तक मेरे साथ रहेंगे अशुभ शक्तियां निष्फल हो जाएंगी। शुभ कार्य सज्जनों को ही आमंत्रित करता है। राम, लक्ष्मण, माताओं का आशीर्वाद लेकर मेरे साथ चलने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। शुक्रानी, इसे लीजिए। आपके लिए राजकुमारी ने विशेष फल भेजा है। फल भेजने से
हमारी राजकुमारी कितने प्रेम भाव से आपकी देखभाल कर रही हैं। आपके लिए सुरलोक से अमृत फल भी मंगवाया है, और ऐसे में आप उपवास क्यों कर रही हैं? मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती हूँ। इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी। ये संदेश अपनी राजकुमारी को दे दो। मैं न तो फल खाऊंगी और न ही जल को स्पर्श करूंगी। ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हम राजकुमारी सीता को ही यहाँ लेके आते हैं। सीता, जिसे तुमने मुझे अपने पति से दूर किया है, जब तुम गर्भवती होगी तभी तुम्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। पुत्र राम, तुम्हारे पिताश्री के जैसे मेरा हृदय भी भयभीत हो रहा है। असुरों के साथ तुम्हारा होने वाला युद्ध मुझे कष्ट दे रहा है। माते, हमें हमारा पराक्रम दिखाने का अवसर स्वयं महामुनि विश्वामित्र ने दिया है, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं। हमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती, अपितु हमें लाभ ही होगा। पुत्र राम, तुम अभी बालक हो, युद्ध तो कभी किया ही नहीं तुमने, और लक्ष्मण तुमसे भी छोटा है, तो ऐसा दुस्साहस करने की आवश्यकता ही क्या है? माता, छोटी आयु में अगर हम विशाल कार्य करेंगे तो ही कीर्तिमान कहलाएंगे। तुम लोग कीर्तिमान कहलाओगे, ये हम सबके विचार में अच्छी बात है, परंतु पहली बार में असुरों के साथ युद्ध करने जा रहे हो, इसी बात की हमें चिंता हो रही है। कौशल्या, सुमित्रा, हमारे इस चिंता का हमारे कुलगुरु महामुनि वशिष्ठ ने उपयुक्त समाधान दिया है। इस बात को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ माते, कुछ क्षण पहले ही पिताश्री ने चिंता का समाधान करके हमें आशीर्वाद दिया है। इसीलिए माते, यदि आप भी उसका अनुसरण करके हमें आशीर्वाद दे तो हम सफल होंगे। ये यात्रा हमारे लिए मंगलमय है, ऐसा मुनिवर ने स्वयं कहा है। महर्षि ने जैसा कहा वैसा ही हो, तुम्हारी विजय हो। क्यों सहोदरी, पुत्रों को युद्ध के लिए भेज रहे हैं क्या? हाँ कैकेयी, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा के पूर्ण कार्य के लिए मैं भी अपने पुत्र को भेजना चाहती हूँ। महारानी, आपसे कुछ बात करनी है, तनिक एकांत में आइए। विभीषण, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ, अपने इस असभ्यता को लगाम दो।